साई राम। मैं पूनम वर्मा आपका अपने चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ। और आज का जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये मैं रिक्वेस्टेड वीडियो क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जितने भी मैं अभी तक FB लाइव सेशन किए हैं उनमें ज़्यादातर ये कॉमन क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो मैंने उसी कॉमन क्वेश्चन पर, क्योंकि ज़्यादातर लाइव सेशन में सबकी रीडिंग्स मैं नहीं ले पाती हूँ, तो अगर आपने यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो आई होप आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और प्लीज़ अगर ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और आपके रिस्पांस से ही हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो जैसे कि थंबनेल से आप लोग जान गए हैं कि आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर, आपके सोलमेट, आपके लव्ड वन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। ऑफकोर्स अगर आप सेपरेट सिचुएशन में हो, अपने पार्टनर से अभी अलग हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के और आपके बीच में कुछ आपसी मतभेद हो रहे हैं, चल रहे हैं और आप एकदम सेपरेशन की सिचुएशन में हैं, तो अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो ये आप रीडिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग को मैंने पाइल्स में अगेन किया हुआ है। तो जो पाइल मैंने फर्स्ट पाइल में एक हार्ट शेप दिया है और दूसरे शेप में भी एक हार्ट शेप दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक पाइल नहीं चुनी है तो आप अगेन थंबनेल पे जाइएगा और अपनी पाइल को चुन लीजिएगा, ठीक है। तो ओम साई राम का जाप करते हुए, अपने पार्टनर को याद करके, इंट्यूशन को फॉलो करके आप एक हार्ट को चुन लीजिएगा। और आप चाहे तो टाइम्स फॉरवर्ड में करके, टाइम स्टेप में जा करके अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हाय पाइल 1, तो जिन्होंने इस हार्ट शेप को चुना था, पाइल 1 के हार्ट शेप को चुना था, तो ये उनके लिए रीडिंग है। चलिए जानते हैं कि पाइल 1 के पार्टनर उनके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनको लेकर के सोच रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। पाइल 1 के पार्टनर उनसे अलग होके, उनसे सेपरेट होकर के क्या उनको मिस कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम साई राम, ओम साई राम। थ्री ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ हैंड, ओके, 10 of wands, queen of wand, ओके। सबसे पहले पाइल 1, आपके जो पार्टनर है ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सोचते रहते हैं। आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो आप उनके लिए करते थे, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। जैसे आप उनकी केयर करते थे, उनको छोटी छोटी चीज़ें रिमाइंड कराते थे, वो सभी चीज़ें वो बहुत याद कर, उनके आपके साथ में जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो मुझे 3 ऑफ कप्स से दिख रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे उस आपको याद कर करके कहीं ना कहीं वो बहुत ही उदास हैं, बहुत ही परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और यहाँ पे जो वैंड से मुझे दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, वो एक स्टेप लें आपसे बात करने के लिए, पर अगेन शायद कहीं ना कहीं वो इस डिप्रेस्ड सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ है, शायद उनको फील हो रहा, कहीं जो भी हुआ है, जो भी हम आपके बीच में मतभेद हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी ही गलती रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बर्डन में जा रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी गलती है और अगर इतनी बड़ी गलती करने के बाद अगर वो आपके पास वापस जाएंगे तो शायद आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। और माफ़ी ना मिलने के डर से और कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाए, इस डर की वजह से हो सकता है कि वो आपको कोई भी रिस्पॉन्स ना दे रहे हों, आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स क्या है ना, ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर माफ़ी तो देना मांगना चाहते हैं, जानते भी हैं कि गलती आप उनकी है, पर उनको क्या लगता है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, आप आओ,
आकर के मुझसे बोलो, मुझसे कांटेक्ट करो, मुझसे बात करने की कोशिश करो, और मैं तब तुम्हें बताऊंगा कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। और यही क्वीन ऑफ कप्स भी मुझे बता रही है कि काफ़ी कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, इमोशनली वो काफ़ी कुछ हिले हुए हैं, आपको लेकर सोच कर परेशान हैं, आपके साथ में सोच रहे हैं कि आपके साथ में अगर उन्होंने वो गलती नहीं की होती, आपकी बात मानी होती, जो उन्होंने गलतियाँ की अगर नहीं किया होता तो शायद सिचुएशन अलग होती, हमारा फ्यूचर कुछ अच्छा होता, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते, हम लोगों में प्यार होता। हम अगर आप शादीशुदा हो तो बच्चों को मैनिफेस्ट करते हुए देख रहे हैं, और अगर आप सिंगल भी हो, शादी नहीं हुई है, तो उस शादी के प्लान्स सोच रहे हैं कि हम ऐसी शादी में ऐसे प्लान्स करते हैं, हम ऐसे इंगेजमेंट करते हैं, हम शादी में ऐसा डांस करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। तो ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो जो भी आपकी पार्टनर हैं वो सोच तो काफ़ी रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, कॉल करने के लिए, माफ़ी भी एक तरफ से दिख रहा है कि वो मांगना चाहते हैं, पर वो ईगो जो है ना, वो ईगो आ रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स भी थोड़ा सा ईगो की बात करती है। तो यहाँ पे मुझे ईगो दिख रही है, और ये भी दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि बात हो, पर पहल नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि पहल आप करो तो मैं बात करूँ, और अगर आप पहल कर जाते हो तो यहाँ पे मुझे आपकी काफ़ी हाई चांसेस रख रहे हैं कि आप दोनों में सुलह हो जाएगी, आप दोनों एक दूसरे से फिर से वैसे ही प्रेम पूर्वक रह सकते हो जैसे पहले रहते थे। चलिए आपके लिए एक देख लेते हैं, इस और 2 कार्ड्स ले लेती हूँ, क्या और हमारे लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं, या आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो। क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया है कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, लेकिन आप इस समय उनको लेकर के क्या सोचते हो। हम 2 कार्ड्स से देखेंगे। सेवन ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन। वाओ। अब मैं आप पूछेंगे कि मैंने वाव क्यों किया। वाव इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 वैंड्स के कार्ड नज़र आए। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज ऑफ वैंड, 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ प्यार ऐसा नहीं है कि इमोशनली केवल है, ये प्यार उस सही स्तर पर भी जाना चाहता है। वो बोलते हैं ना रूही स्तर पर, यानी कि आप अंतर आत्मा से भी प्रेम करना चाहते हो, एक दूसरे की छुअन भी महसूस करना चाहते हो। एक होता है ना शारीरिक प्रेम, तो वो प्रेम भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं, वो आपकी छुअन को, आपके जो प्राइवेट आपके मूवमेंट्स होते हैं, आपके जो प्राइवेसी जो होती है, उन सभी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। जो एक हस्बैंड वाइफ में फीलिंग्स होती हैं, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, वो सभी फीलिंग्स को यहाँ पे मुझे मिस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वैंड्स के कार्ड जो है ना, थोड़ा सा फिजिकल्स की बात करते हैं, फिजिक्स की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फिजिकल भी वो मुझे मिस करते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन मुझे आप दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ इस बंदे के लिए आपने सेक्रीफाइस किए हैं, और अब मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। अगर वो मेरी शर्तों पे आएगा तो मैं उसके पास वापस आऊँगी। अगर वो चाहेगा कि मैं कॉल करूँ तो या करूँ आई मीन फीमेल मेल जो भी आप हो, वो आप चाहते हो कि मैं नहीं पहल करूँगी। मैंने बहुत बार सेक्रीफाइस किया है इस अपने पार्टनर के लिए, और फिर भी ये बार बार वही गलतियां दोहराता है। अब मैं इसको दोबारा मौका नहीं दूंगी। अब ये बात समझेगा, मानेगा और सामने से आके बोलेगा, तभी मैं करूँगी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप हैंग हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। मुझे क्या, एक आपने जिद भी बना ली है कि इस बार मैं माफ़ी नहीं दूंगी जब तक कि आप खुद से माफ़ी आके नहीं मांगते हो। अपने पार्टनर को लेकर के सोच रहे हो, और आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि गलती तो मेरी है, पर मैं कैसे माफ़ी मांगूं, मैं नहीं माफ़ी मांगता, मेरे अंदर भी ईगो है। तो और आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, अब मैं इसके ऊपर सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, मैं इसके लिए हर चीज़ सहती हूँ या सहता हूँ, मैं इसके लिए आगे आगे सब कुछ करता हूँ, फिर भी ये मेरे पे कमियाँ निकालती, फिर भी ये कंप्लेन करता है या कंप्लेन करती है, मैं अब नहीं करूँगा। तो आप भी जिद पे आ रहे हो, और ये भी थोड़ा सा अपने ईगो पे जा रहे हैं। तो
दोनों की तरफ से मुझे इगोस्टिक सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन अगर दोनों ही एक दूसरे से सामंजस्य बना लो, अपने इमोशनल को थोड़ा सा बैलेंस कर लो, आर्कएंजल राफेल का अगर आप प्रेयर करके हीलिंग रिलेशनशिप में दो, तो आपकी एक जॉइंट एक रीयूनियन दोबारा हो सकता है। और मैं देख सकती हूँ अगर आप करते हो तो ये आपका सिर्फ ऐसा नहीं रहेगा कि एक बार इस बार अगर आप मिले तो आपका स्टेबिलिटी फिर रिलेशनशिप में रहेगी। और अगले मुझे लगता है कि करीब 8 से 9 साल तक आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच में कोई घुस नहीं पाएगा, तीसरा नहीं घुस पाएगा। लेकिन यस, किसी एक को पहल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, अगर आपने ऐसे सेक्रीफाइस बहुत सारे किए हैं, आपकी सिचुएशन है, तो यस आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और उस बंदे को इसको माइंड क्लियर करने दो कि ये अपने आप को माइंड सेट करे और अपनी गलती को स्वीकारे और आपके पास आए, ठीक है। अगर आप कोई रिचुअल्स कर रहे हो अपने पार्टनर से पाने के लिए, कोई प्रेयर कर रहे हो, तो उस प्रेयर का आपके लिए क्या यूनिकॉर्न मैसेज देना चाहती हैं, यहाँ हम देख लेते हैं। ओके, होप, जैसे मैंने बोला इस रिश्ते में होप है, आप दोनों मिल सकते हो। और जो भी आप कर रहे हो रिचुअल्स, जो भी मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए होप है। आपकी वो चीज़ यानी कि आपके पार्टनर जो आपको लेकर सोच रहे हैं माफ़ी मांगने, कहीं ना कहीं उनको माइंड क्लियरिटी मिलेगी और हो सकता है वो वापस आपके पास आए और आपसे माफ़ी मांगे अपने किए कराए का। बस करना क्या है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अपनी नज़रों को थोड़ा सा माफ़ी की नीयत से ही रखना है कि वो बंदा माफ़ी मांगने आ रहा है तो मैं उसको ज़्यादा फिर एटीट्यूड नहीं दिखाऊंगी, मैं माफ़ कर दूंगी और चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। एक कार्ड्स और हम ले लेते हैं। सीकिंग गुड्स, वाओ। तो यहाँ जो भी सिचुएशन है लव रिलेशनशिप में, आपकी वो सिचुएशन बेटर होने वाली है, गुड होने वाली है। तो जो भी मैनिफेस्टिंग आप कर रहे हो, यस करते रहो, आपकी सेपरेशन सिचुएशन से आप रीयूनियन की सिचुएशन में ज़रूर आएंगे। तो यस पाइल 1, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके रिस्पॉन्स देख करके मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए आगे भी बना सकूँ। बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 का शेप, ये जो दूसरा हार्ट शेप को चुना है, तो चलिए जानते हैं कि उनके लव्ड वन, उनके सोलमेट, उनके पार्टनर जो उनसे बिछड़ गए हैं, जो सेपरेशन सिचुएशन चल रही है, इस समय में भी उनके पार्टनर, उनके सोलमेट क्या उनके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो उनको मिस कर रहे हैं, कैसी उनकी फीलिंग्स है, क्या वो चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए क्या उनके पार्टनर, उनके सोलमेट उनको मिस कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग अभी वो करंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। स्ट्रेंथ, वाओ। 5 of sword, okay. 10 of sword, 5 of cup, 4 of cup, okay. The magician, okay. सबसे पहले बात करूँ पाइल 2, आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे आपके लिए कमज़ोर होते हुए दिख रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर फीलिंग है कि आपने उनके साथ में धोखा किया है या उनके मान सम्मान को थोड़ा सा ख़राब किया है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है और हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए रोया हो, बहुत ही एग्री हो सकता है आपके साथ आपने कुछ बेवकूफ़ियाँ कर दी हों किसी की बातों में आकर के, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत सारा हर्ट हुए हैं। पर मुझे अभी क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो आपको उतना मिस नहीं कर रहे हैं।
वो इस सिचुएशन को पार कर लिए हैं। आपके पार्टनर जो है ना, अब वो चाहते ही नहीं हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्हें फीलिंग हो रही है कि आपने उनकी बदनामी की है, आपने उनको साथ धोखा किया है। कहीं ना कहीं उनको इमोशनली भी लग रहा है कि आपने उनके साथ में व्यवहार नहीं अच्छा किया, आप उनसे उतना प्यार नहीं करते हो। हालांकि मुझे यहाँ पे बहुत लोगों की वाइब जा रही कि उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार रहा होगा आप दोनों के बीच में, पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में बनी है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि या तो आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, बेवकूफ़ियों की वजह से बनी है, या फिर आपके बीच, दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है। अब वो कोई भी हो सकती है, ये मैं नहीं कर रही हूँ कि आपके हस्बैंड के कोई रिलेशन में कोई पति, आपकी कोई थर्ड पार्टी में आपका कोई सौतन हो सकती है, कोई प्रेमिका हो सकती है, या कोई प्रेमी हो सकता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा बंदा, आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसा बंदा जो शायद आप दोनों को साथ में पसंद नहीं करता हो, और उसने आप दोनों के बीच में वो छोटी छोटी चीज़ों को चिंगारी जगाई, और जो चिंगारी उसने तो जलाई थी, बट कहीं ना कहीं आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो एक शोला बन के सामने आ गई। अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट महसूस कर रहे हैं, और उनको लगता है कि वो आपके बिना रह सकते हैं, और इसी वजह से वो आपको कहीं ना कहीं मिस करते हुए भी बहुत कम मुझे दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, मेरे पास जैसे चैनल मैसेज आ रहे हैं, जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, तो मैं उन्हीं को बता रही हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ज़रूरत मुझे दिख रही है कि अपना जो बिहेवियर है थोड़ा सा ठीक करने की बात है। हालांकि यहाँ मैं पार्टनर की तरफ से देख रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आपका जो बिहेव है वो थोड़ा सा इमेच्योरिटी भरा है, वो थोड़ा सा आपसे चाहते हैं कि आप मैच्योरिटी से बात करें। पर यहाँ पे उस है जो आपका दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी तरफ से गलतियाँ हो जाती हैं। हालांकि वो छोटी छोटी गलतियाँ थी, पर वो धीरे धीरे बड़े रूप में बनती चली गई, और उसी वजह से सैडनेस रही। हालांकि जो पास्ट में आप दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत रही है, उसको देख करके, उसको याद कर करके बहुत मिस भी करते हैं। जब भी आपकी और आपके पार्टनर के सामने आप दोनों के पास्ट की कोई पिक्चर आती है सामने, आपका नाम भी उनके सामने आता है, तो वो बहुत आपको याद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। बट क्या होता है ना कि चाहकर भी वो आपसे बात करना नहीं चाह रहे हैं। पर सडनली मुझे दिख रहा है कि कुछ चेंज होगा, सडनली माइंड चेंज होगा, और वो आपसे कॉल करने की बारे में सोचेंगे। और हमेशा की तरह जैसे कि होता है कि वो आपकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, और आपसे प्रेम दिखाने के लिए आ जाते हैं, आपको बताने के लिए आ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस बार गलती की है, कोई बात नहीं, अगले बार तुम थोड़ा सा संभल जाना। तो यहाँ पे मुझे फिर दिख रहा है कि वो संभल लेंगे, आपको माफ़ करेंगे, और एक बार फिर से आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड मुझे यहाँ बता रहा है कि जहाँ उनका थोड़ा सा माइंड सेट हो गया, माइंड सेट का मतलब जहाँ उनको लगा कि मुझे ही मैच्योरिटी दिखा देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है ना, तो बंदा स्ट्रेंथ है, मैच्योर्ड है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जैसे इसको मैच्योरिटी लगी कि चलो मेरा पार्टनर थोड़ा सा गलतियाँ कर देता है, बेवकूफ़ी कर देता है, चलो मैं ही आगे चलकर उसको मना लेता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको कॉल करेंगे, बात करेंगे। तो ये सडनली चेंज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आप इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं, अपने पार्टनर को लेकर के। यहाँ तो हमने समझ लिया कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। क्या आपने छोटी मोटी गलतियाँ करी है, जो चिंगारी को शोला बना दिया है, उसके लेकर के आप थोड़ा सा परेशान हो, या आप कुछ करना चाहते हो। हम 2 कार्ड से देखेंगे। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सबसे पहले बात करूं, यहाँ पे मुझे अब देखेंगे तीनों ही यहाँ पे स्वॉर्ड्स के कार्ड है, और तीनों ही बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जानते हो कि गलतियाँ हैं मेरी, कुछ मैंने गलतियाँ की हैं। मैंने बेवजह दूसरों की बातों में आके फ़ाइट की, मैंने बेवजह लड़ाई झगड़े किए, मैंने बेफालतू में आकर के डिमांड्स की, कंप्लेंट्स की, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको अब कैसे मनाऊं, कैसे कोशिश करूं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 ऑफ कप्स के
क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है और यहाँ 1 ऑफ कप। जो 1 कप यहाँ पे आपको मिल रहा था, जो मिस हुआ था, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे भी रिश्ते की हीलिंग और यहाँ पे भी मुझे रिश्ते की हीलिंग दिख रही है। यहाँ 5 ऑफ कप था, सैडनेस थी, पर यहाँ पर 2 कप्स थे जो बोल रहे थे कि नहीं हम दोनों मिलेंगे। यहाँ पे भी अगेन मुझे दिख रहा था कि आपकी तरफ ऑफ़र लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, आप उस ऑफ़र को ना सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे खूबसूरती से, बल्कि आप अपने रिश्ते को एक हीलिंग भी देंगे। आप दोनों ही हीलिंग देंगे, आप दोनों ही अपनी मुझे जो दिख रहा है विजन में, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों हाथों में हाथ पकड़ करके अपनी अपनी गलतियों को कह रहे होंगे कि मेरी गलती थी, और आप कहेंगे मेरी गलती थी, और आंसू की धारा आपस में बहेगी। यहाँ भी आंसू की धारा बहेगी और उन आंसू की धारा में जो भी आपके रिश्ते में खटास थी वो बह जाएगी और हीलिंग मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड और द 1 ऑफ कप का कार्ड दोनों ही साथ में मुझे दिखा रहे हैं कि अगर आपके प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश होगी ना, तो यहाँ पे आपके रिश्ते को दूसरा मौका मिलेगा और आप दोनों एक में मिल जाएंगे। जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं, उनको कोई फिर अलग नहीं कर सकता। सेम वैसे ही मुझे दिख रहा है कि आप दोनों मिल जाओगे, एक दूसरे के गलतियों को सुनोगे, एक दूसरे को माफ़ करोगे और उन आंसुओं की जलधारा में जो भी खटास वो ख़त्म हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करोगे। तो यहाँ पे बहुत भी अच्छी मुझे एक वाइब जा रही है कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपके सोलमेट जो भी सेपरेशन सिचुएशन में है, वो आपको लेकर के भले ही इस टाइम पर मिस ना करें, लेकिन आगे चल के वो आपको याद करेंगे और अचानक उनका माइंडसेट क्लियर होगा और वो आपकी गलतियों को और अपनी गलतियों को रियलाइज करके वो आपके पास दोबारा आएंगे और आप भी उनसे मिलते हुए मुझे दिख रहे हो। चलिए, अगर आप कोई मैनिफेस्टिंग कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर के, कोई रिचुअल कर रहे हो, तो उसके लिए क्या यूनिक मैसेज आ रहे हैं यूनिकॉर्न के कार्ड से हम देख लेते हैं पाइल 2 के लिए। सरप्राइज, मैंने बोला था ना, अचानक से उनका माइंड से क्लियर हो जाएगा और वो आपके पास आएंगे और अनएक्सपेक्टेड रूप से, जब आपको लगेगा कि यही कुछ नहीं हो सकता, अब तो वो भड़क गए हैं बिल्कुल से, अब वो पास में नहीं आएंगे, तो वो आपके साथ पास में आएंगे। सरप्राइज, मैंने बोला था ना, यहाँ ऑफ़र लाते हुए, और वो ऑफ़र लाते हुए वो अपनी गलतियों को, आपकी गलतियों को सब कुछ माफ़ करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक और कार्ड आपके लिए लेते हैं। हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ बहुत सुंदर से गिफ्ट भी लेकर आएँ और जिसको देख करके आप भी पिघल जाओ, और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप भी उनके लिए अभी से गिफ्ट तैयार कर लीजिए, एक सॉरी का गिफ्ट कार्ड तैयार कर लीजिए। सोल सेटिस्फेक्शन, वाओ। यहाँ पे मैंने बोला था ना, जैसे आप दोनों आपस में मिल जाओगे और जो भी खटास थी वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि कैसे दोनों लोग आपस में मिल गए हैं, आपस में बात करो, एक बच्चा भी आप देख सकते हो। तो यस, आगे चल कर के आप दोनों अपने रिश्ते को एक अंजाम दोगे, एक खूबसूरत अंजाम दोगे, बहुत खूबसूरत अंजाम दोगे और लोग उसकी प्रशंसा करें। देखेंगे कैसे ये बांसुरी बजा रहा है। आपके रिश्ते की बोलते हैं ना, मिसालें देना, मिसालें दी जाएंगी। देखो, ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जो एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। तो वो मुझे केयरिंग यहाँ पे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है कि आगे चलकर एक दूसरे को आप माफ़ी भी दोगे और एक दूसरे को समझोगे भी, इमोशनली लेवल पर भी और मेंटली लेवल पर भी। तो यस, ये थी पाइल 2 आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो आगे भी लाती रहूँ ऐसे मोटिवेशन के लिए। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।